एक डर की बात करूं तो समझ में नहीं आता है, वो होता है एफडी या नो एफडी। एफडी में कोई डर नहीं होता, लेकिन फिर कोई बोलता है सोना खरीद लो, तो एफडी हुआ, सोना हुआ, और फिर वहाँ शेयर बाजार भी है जहाँ पर लोग सुनते हैं कि उन्होंने पैसा बना लिया, बड़ा कर लिया। सोना, एफडी और शेयर बाजार में से मैं क्या चुनूं? आपको सिर्फ एक ही चीज नहीं चुननी है जी, आप तीनों चीज चुन सकते हैं। अच्छा। एंड उसी का मतलब है कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। जी, सही मात्रा में फिक्स डिपॉजिट रखिए, सोना रखिए, रियल एस्टेट रखिए और स्टॉक मार्केट रखिए। इस तरह एक पोर्टफोलियो संतुलित रूप में बनाएंगे तो आप मार्केट की उतार चढ़ाव को, वॉलेटिलिटी को सही तरह से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये नीलेश कि कितना किस में रखना है? जब आप बीमार होते हैं आप सीधे केमिस्ट के पास तो नहीं जाते कि मुझे बुखार है, मुझे दवाई दे दो। जी, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो चाहे आपको एंटीबायोटिक्स दे, विटामिन दे। जी, बिल्कुल उसी तरह आपको एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है जो आपकी फितरत देखे, कंजर्वेटिव हो, एग्रेसिव हो, जो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखे, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और उस हिसाब से आपके लिए एक फाइनेंशियल प्लान बना पाएगा और उस प्रिस्क्रिप्शन को आप फॉलो करिए। लेकिन फिर भी कोई थंब रूल कि कितना पैसा, 100 रुपये अगर मेरे पास है तो कितना पैसा शेयर बाजार में लगाऊं और बाकी एफडी या सोने में लगाऊं? जो एक थंब रूल है कि 100 माइनस योर एज, जी, दैट इज द रिस्की एसेट एलोकेशन। ओके। बट हर 30 साल के आदमी की या औरत की फितरत एक नहीं होती। कोई बहुत कंजर्वेटिव है जी, तो वो 70% की जगह पे 50% इक्विटी में लगाए। जी, कोई बहुत एग्रेसिव है, वो वीरेंद्र सहवाग की तरह बल्लेबाजी करता जी, है, तो वो 90% इक्विटी में लगाए। जी, आप अपनी फितरत, अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार बैटिंग करिए। निवेश के जगत में राहुल द्रविड़ भी सक्सेसफुल होता है, वीरेंद्र सहवाग भी सक्सेसफुल होता है। आपने बहुत बढ़िया सवाल का, और यही मुझे यहाँ से मेरा अगला सवाल है कि अचानक ये बैटिंग करते करते बीच में आ जाता है एक मकान। एक मकान ऐसी जगह पे लेना चाहिए जहाँ पे सिटी शिफ्ट हो रही हो, डेवलप हो रही हो। जी, प्रॉपर दिल्ली में मकान लेने की जगह पे आपने गुड़गांव में लिया होता तो शायद जैसे जैसे सिटी गुड़गांव की तरफ बढ़ी वहाँ पे अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास रिस्क प्रोफाइल है तो लोन लेके भी आप रियल एस्टेट खरीद सकते हैं जी, और लोन के ऊपर टैक्स डिडक्शन मिलेगा और आपकी एक असेट खड़ी हो जाएगी। आप अगर उससे भी एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो लोन लीजिए और जो पैसा बचता है उसको आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। म्यूचुअल फंड के रिटर्न से आपकी ईएमआई पे आउट हो जाएगी और मकान फ्री हो जाएगा। बट ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास रिस्क प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। रिस्क प्रोफाइल से आपका क्या मतलब है नीलेश? एक निवेशक है जिसने मार्च 2020 में मार्केट गिरा तो मुंह में पानी आया और सारा पैसा लगा दिया, वो एग्रेसिव इन्वेस्टर है। वो वीरेंद्र सहवाग जैसा है, पहले बॉल हाफ बॉल ही था तो छक्का मार दिया पहली बॉल पे। जी, कुछ ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने मार्च 2020 में जब मार्केट गिरता देखा वो डर गए, उन्होंने अपने जो निवेश थे वो भी रिडीम कर दिए। तो ये बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, उन्हें इक्विटी में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। जी, तो मार्केट से ज़्यादा आप अपनी फितरत पे ध्यान दें, बिकॉज अगर आपकी फितरत के हिसाब से आपने निवेश नहीं किया तो गलत समय पे गलत डिसीजन ले लेंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, यही हम बात कर रहे हैं आज। और हमारे साथ मशहूर जाने माने फंड गुरु, इन्वेस्टमेंट गुरु नीलेश शाह हैं, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और ग्रुप प्रेसिडेंट। और अब अगला सवाल उनसे मेरा यही है कि आपने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे मकान और म्यूचुअल फंड के बीच में सामंजस्य बैठाकर अपना काम सीधा कर सकता है एक निवेशक, लेकिन साथ में फिर बीमा भी होना चाहिए। क्या करे निवेशक? निवेशकों को हर चीज़ इवैल्यूएट करनी चाहिए। दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं देता। जी, आपके माँ बाप के सिवा आपको अमीर बनाने की ठेका किसी ने नहीं लिया है। जी, जी, जो भी विज्ञापन आते हैं वो अपनी सेलिंग फीचर्स दिखाते हैं, चाहे इंश्योरेंस हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, बट उनके पीछे क्या है और आपको वो कैसे फिट होता है उसकी एनालिसिस जरूर कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना जरूरी है और टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है। बट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस आपके लिए एक पैकेज है जिसमें आपको सेफ्टी मिलती है। रिटर्न के लिए आपको म्यूचुअल फंड या उस प्रकार के अदर इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना पड़ेगा। नीलेश, आपने बहुत अच्छी बात कही कि निवेश और इंश्योरेंस को कैसे ट्रीट करना है, लेकिन अब यहाँ पर आपने थोड़ी देर पहले बात कही थी जोखिम से जुड़ी कि
जोखिम संभालें या प्रोटेक्शन संभालें, कैसे निवेश करना है, ये जोखिम बनाम सुरक्षा की लड़ाई हमेशा चलती रहती है कि एफडी या शेयर बाजार या वगैरह वगैरह। इससे जुड़ा एक और सवाल है, यंग आदमी के पास पैसा नहीं है, वक्त है, उसको बोलते हैं आप रिस्क ले सकते हो। बुजुर्ग के पास वक्त नहीं है, उसके पास पैसा है, लेकिन हम उनको बोलते हैं कि आप रिस्क मत लो। तो ये कैसे निवेश करना है फिर? जब सचिन तेंदुलकर ने अपनी करियर चालू की 18-19 साल में, तो एक तरीके से खेलते थे जी। जब वो 35 साल पे पहुंचे तो अलग तरीके से खेलते थे जी जी। बुजुर्ग के पास उस पैसों से ही गुजारिश करनी है तो रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है, तो रिस्क कम लेना चाहिए। तो यही बात अब मुझे मेन सवाल पर आना है कि शेयर बाजार में पैसा लगाना है कि म्यूचुअल फंड में, और उसका फैसला कैसे करना है। जो कि हम बातें कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की, कैसे हमें फैसले लेने हैं पैसा बनाने के। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप डायरेक्टली स्टॉक में निवेश करिए जी। एक इंडिविजुअल की रिस्क एपेटाइट फंड मैनेजर से हमेशा ज़्यादा रहती है जी। आप सारा पैसा एक स्टॉक में लगा सकते हैं, मैं 10% से ज़्यादा पैसा किसी स्टॉक में नहीं लगा सकता जी। बट अगर आपके पास समय नहीं है, समय और समझ का अभाव है, तो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए, वो आपके लिए एक अच्छा रिटर्न प्रदान कर सकते हैं। तो हमें से अधिकतर लोग फिर उसी स्लॉट में क्वालिफाई करेंगे, उसी वर्ग में आएंगे कि हमारे पास वक्त नहीं है, या हम दफ्तरों में बैठकर काम कर रहे हैं, अपनी शॉप में काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, और ये काम फंड मैनेजर को दे दी जाए कि निवेश कहाँ हो। महराज भाई, हम बाल कटवाने के लिए भी एक प्रोफेशनल बार्बर की मदद लेते हैं, तो पैसा तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। उसे मैनेज करने में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। तो शेयर बाजार पे कुछ और सवाल पूछने, लेकिन इशारा साफ है कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप पैसा बड़ा करें अपना, तो सही होगा फैसला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।